हमने इतिहास की किताबों में बंटवारे के कई आंकड़े पढ़े हैं, लाखों की मौत, करोड़ों बेघर। लेकिन क्या आपने सुना है उस बच्चे की कहानी जो लाशों के ढेर में सांस ले रहा था, उस दोस्ती की जो सरहद की लकीर से भी मजबूत थी, और उस ट्रेन की जो स्टेशन तो पहुंची लेकिन उसमें कोई जिंदा नहीं था। आज 75 साल बाद हम आपको वो बातें सुनाने वाले हैं जो न तो अखबारों में छपी, न ही किसी सरकारी दस्तावेज़ में मिली। यह है भारत पाकिस्तान बंटवारे की वो अनसुनी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप सिर्फ इतिहास नहीं, इंसानियत को भी नए नज़रिए से देखेंगे। सदियों से हिंदू, मुसलमान और सिख एक ही धरती पर रहते थे, लेकिन 1940 के दशक में राजनीति ने लोगों को धर्म के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग का दो राष्ट्र सिद्धांत, अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो नीति, और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास ने हालात को बेकाबू कर दिया। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की घोषणा की और सर रैडक्लिफ को सिर्फ 40 दिन में एक ऐसी लकीर खींचने का आदेश दिया गया जो इतिहास का सबसे दर्दनाक जख्म बन गई। अमृतसर से लाहौर जाने वाली एक ट्रेन में करीब 800 लोग बैठे थे। सबके पास बस एक उम्मीद थी, नई सरहद पार कर वे सुरक्षित होंगे। लेकिन जब ट्रेन बाघा बॉर्डर पहुंची, इंजन तो चल रहा था पर डिब्बों में सिर्फ लाशें थीं। कहा जाता है कि उस ट्रेन में एक 6 महीने का बच्चा भी था जो अपनी माँ की गोद में पड़ा था। माँ मर चुकी थी लेकिन बच्चा जिंदा था। पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे उठाया और अपना लिया। उस बच्चे की कहानी किसी किताब में नहीं बल्कि सिर्फ गांव के बुजुर्गों की यादों में जिंदा है। ऐसा ही किस्सा सुनने में आता है पंजाब से। पंजाब के एक गांव में बलदेव सिंह और रशीद बचपन के दोस्त थे। बंटवारे की खबर आई तो दोनों ने वादा किया कि चाहे जो हो वे गांव नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 13 अगस्त की रात गांव में भीड़ ने हमला कर दिया। रशीद ने बलदेव और उसके परिवार को अपने घर में छुपा लिया। सुबह होते होते भीड़ ने रशीद के घर को घेर लिया। बलदेव बच गया लेकिन रशीद और उसका परिवार जिंदा जला दिया गया। बलदेव ने बाद में कहा, मैं आज जिंदा हूँ लेकिन मेरी आधी जान उस रात खत्म हो गई। बंटवारे के दौरान न जाने कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया। गुरुद्वारे, मस्जिद और मंदिर रातों रात साढ़े स्तरों में बदल गए। एक सिख बुजुर्ग ने 32 मुस्लिम बच्चों को पाकिस्तान पहुंचाने के लिए 3 दिन भूखे रहकर सफ़र किया और खुद सीमा पर मारे गए। उनकी कुर्बानी का जिक्र किसी इतिहास की किताब में नहीं, लेकिन जिन बच्चों को उन्होंने बचाया उनकी आने वाली पीढ़ियां आज भी उन्हें दुआ करती हैं। इस बंटवारे का असर सिर्फ 1947 तक सीमित नहीं रहा। लगभग 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए, 10 से 15 लाख लोग मारे गए, अनगिनत महिलाएं और बच्चे लापता हो गए, हज़ारों गांव खाली हो गए। आज भी भारत और पाकिस्तान के लाखों परिवारों की जड़ें एक दूसरे की ज़मीन पर हैं, लेकिन वे कभी वहां लौट नहीं सकते। भारत पाकिस्तान बंटवारा सिर्फ 2 देशों का निर्माण नहीं था, यह इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। नफ़रत की आंधी में भी कुछ दिल ऐसे थे जो मोहब्बत के लौ जलाए हुए थे। आज जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो उन अनसुने लोगों